हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन डीजल साइकिल। जैसे कि आपको दिया गया है कि फाइंड द पावर आउटपुट ऑफ द डीजल साइकिल वर्किंग ऑन अ डीजल साइकिल विद अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 16। सो कंप्रेशन रेशियो हमें दिया गया है 16 एंड द एयर फ्लो रेट इज 0.25 kg per second. So the air flow rate is nothing but 0.25 kg per second. The initial condition of the air is 1 bar absolute and 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो जो हमारे पास प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, वो आता है 1 बार. एंड जो टेम्परेचर इनिशियल है विच इज 300 केल्विन, क्योंकि ये 27 डिग्री सेल्सियस थे, इसे आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो ये आएगा 300. हीट एडेड जो हमें दिया गया है दैट इज 2500 किलो जूल पर के जी. सो क्यू इन इज 2500 किलो जूल पर के जी. इसे सॉल्व करने के लिए आप लाइक यूज कर सकते हो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, क्योंकि जिसके आप देख ही पा रहे होंगे कि हमें पावर आउटपुट निकाल रहे हैं और हमें पास क्यू इन दिया गया है. सो हम ऐसे केसेस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि हम वर्क डन पता कर सकते हैं अगर आपके पास क्यू इन है, तो जो कि हमारे पास है. तो हमें क्या निकालना होगा, इफिशिएंसी निकालनी होगी, ताकि हम वर्क डन फाइंड आउट कर सके, जो कि हमें पूछा गया है पावर आउटपुट के लाइक फॉर्म में, किलोवाट के फॉर्म में. सो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको लाइक डीजल साइकिल के लिए फॉर्मूला पता ही है कि इट इज नथिंग बट 1 - 1/r⁻⁻1 इंटू α⁻⁻1 अपॉन गामा इंटू α-1. अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं तो आप सही डेरिवेशन भी इसका देख सकते हो. तो अल्फा इसमें होता है कट ऑफ रेशियो, और आर इसमें हो जाता है कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो हमें दिया गया है कि इट इज 16 एंड कट ऑफ रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि गामा तो हमें पता ही है कि इट इज 1.4 फॉर अ गैस, अगर हम आइडियल माने गैस को तो. सो लेट इज जस्ट कैलकुलेट द अल्फा विच इज द कट ऑफ रेशियो. उसके लिए हमें निकालना होगा कट ऑफ रेशियो की डेफिनेशन जो होती है, जो आपको जानना होगा पहले, कि इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम आफ्टर कंबशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर कंबशन. सो अगर आप डीजल साइकिल ड्रॉ करेंगे, रफ डीजल साइकिल अगर आप ड्रॉ करोगे पीवी डायग्राम में, सो जो वॉल्यूम एट पॉइंट 3 होगा वो आफ्टर कंबशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम हीट इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि ये डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर कंबशन होता है. सो वॉल्यूम एट 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट 2 क्या होगा हमारा कट ऑफ रेशियो. वॉल्यूम आफ्टर कंबशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर कंबशन, ये हो जाएगा हमारा कट ऑफ रेशियो. सो कट ऑफ रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए होगा वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3. लेकिन आप इसे अलग तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप इसमें कांस्टेंट प्रेशर देखें, सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. से अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी बोल सकते हो कि एन आर टी बाई वी कांस्टेंट होगा. सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि T2/V2 is T3/V3. So V3/V2 is nothing but T3/T2. So it is equal to T3/T2. So लाइक आपको टेम्परेचर 3 और टेम्परेचर 2 ही फाइंड आउट करना पड़ेगा इस लाइक रिलेशन के हिसाब से. सेम हो जाएगा उन दोनों का रेशियो, जैसे कि V3/V2 का रेशियो है वो, और वो क्या हो जाएगा इक्वल टू कट ऑफ रेशियो, जो हम डालेंगे एफिशिएंसी के फॉर्मूले, और इस उसमें से निकालेंगे वर्क डन. सो ये कुछ हमारा फ्लो होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो T2 निकालने के लिए आप लाइक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का यूज कर सकते हो, जो आपको दिया गया है कि T2V2 to the power gamma -1 is nothing but T1V1 to the power gamma -1, जिससे आपको T2 इजीली निकल आएगा कि T2 इज नथिंग बट T1 विच इज 300 इंटू 16 विच इज द V1/V2, जो कि आपका कंप्रेशन रेशियो भी हो जाएगा, वॉल्यूम बिफोर कंबशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंबशन. इसे हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, जो कि V1/V2 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सॉरी टू द पावर 0.4. सो अगर आप इसे कैलकुलेटर में करेंगे, सो इट विल बी 16 टू द पावर 0.4 इंटू 300 इज 909.43. दिस इज द T2. सो सिमिलरली हम T3 निकाल सकते हैं. T3 निकालने के लिए आपको लाइक ये जानना होगा कि हमें दिया गया है कि जो हमारा हीट इनपुट है वो 2500 किलो जूल पर केजी है, और हमें ये पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इनपुट हो रहा है, क्योंकि ये एक डीजल साइकिल है. सो हम यूज करेंगे जो हमारा रिलेशन होता है
CP डेल्टा टी वाला रिलेशन, जिससे हम बोलते हैं कि द हीट इनपुट विच इज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP डेल्टा टी. सो CP इंटू T3 माइनस T2, जो कि है हमारे हीट इनपुट, इज 2500. सो यहाँ पे m भी आता है, लेकिन क्योंकि हम पर केजी में ले रहे हैं इसको, इसलिए यहाँ पे m नहीं है. सो CP की वैल्यू अगर आप पर यूनिट मास में देखोगे तो इट विल बी 1.005 समथिंग. इंटू T3 हमें निकालना है, माइनस T2 हमें दिया गया है 909.43, जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, इस 2500. प्लस 909.43 is 97 का आप अप्रोक्सीमेटली से 97 कर सकते हैं केल्विन. सो ये हमारा T2 और T3 आ गया, तो इससे हम अल्फा भी निकाल सकते हैं. सो अल्फा इज T3/T2 विच इज 3397 divided by 909.43 is 3.735. सो ये हमारे पास है अल्फा. सो आप इस अल्फा को इफिशियंसी के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 to the power 0.4 into 3.735 to the power 1.4 minus 1 divided by 1.4 into 3.735 minus 1. आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 54.1% इज द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल. सो इस इफिशियंसी के साथ आप इजीली निकाल सकते हो कि व्हाट इज द पावर आउटपुट, क्योंकि हमें पता है इफिशियंसी इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट. सो जो हमारा वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी 0.541 इंटू 2500. सो हम अभी निकाल सकते हैं. सो 0.541 इंटू 2500 is equal to 1352.5 किलो जूल पर केजी. ये हमारा है किलो जूल पर केजी में, लेकिन हमें आंसर पूछा है पावर आउटपुट. सो दैट इज वाई कि हम इसका जो यूनिट है वो चाहते हैं कि किलोवाट में. सो हम इसी को कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में यूजिंग जो हमारे पास एयर फ्लो रेट है. सो हमारे पास है कि द वर्क डन इज इक्वल टू 1352.5 किलो जूल पर केजी. So power output is nothing but m dot into work done, which is 0.25 kg per second into 1352.5. So kg किलोजूल पर केजी कट जाएगा एंड किलोजूल पर सेकंड बचेगा, जो कि किलो वाट होता है. सो हम बोलेंगे 1352.5 into 0.25 is 338 kilowatt is the power output of this engine. So this is how you can solve this question. इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि आप कट ऑफ रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू.